नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूअर्स को नमस्ते। आप सभी ने जो मेरी पुरानी वीडियो को और मेरे बेटे को जो प्यार दिया कमेंट्स के माध्यम से, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं बता नहीं सकता हूं कि आप सभी के कमेंट्स, आप सभी की शुभकामनाएं मेरे लिए कितनी स्पेशल थीं और हमेशा रहेंगी। तो प्लीज़ ऐसे ही अपने भाई सूरज पर अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। और आज की कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह हमारे इस बार के टॉप कमेंट्स जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं और जिनके कमेंट्स ये हैं उनके नाम हैं विक्की बिहार राजगीर से, अभिनव सिंह उत्तर प्रदेश से, जहांगीर, खदीजा यूके से, गीता रानी, मेघा पोपली, कुंदन कुमार, सचिन अरोड़ा, नवरूप, अजय कुमार वसंत विहार नई दिल्ली से, नंदन तिवारी और एक आज की खास अनाउंसमेंट अंशिका चौधरी। इनके लिए तो मेरे पास खास व्हाट्सएप आया था कि इनका नाम लेना ही लेना है। तो लेट डालने की वजह तो मैं आप सभी को बता चुका था कि मैं पीछे काफ़ी कितना बिजी रहा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि वीडियो के दौरान आप सबका नाम भी ऐसे ही लिया जाए तो आपके कमेंट्स में मुझे आपके नाम के साथ आपकी जगह का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि आप अपने नाम के साथ अपनी जगह का नाम भी बोलें, जिससे कि मुझे इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना। और इसके साथ साथ एक बात और भी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिन लोगों के नाम मैंने इस बार लिए सिर्फ उन लोगों के ही कमेंट्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए। कमेंट्स सबके बहुत प्यारे थे। आपने जो मेरे बेटे को इतनी सारी विशेस दी वो मेरे लिए अनमोल हैं। लेकिन मैं क्या करूं कि अगर एक वीडियो में 10, 12, 15 से ज़्यादा नाम लूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप अपने भाई सूरज यादव को क्षमा करें इस बात के लिए। और चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। आज की कहानी के मुख्य 4 किरदार हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी उन किरदारों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 4 लोग हैं जो मेन हैं इस कहानी के। पहला है आकाश, दूसरा है शिवा, तीसरा है मोहित और चौथी हैं हेमा जो कि आकाश की वाइफ हैं। ये सारे के सारे लोग दिल्ली एनसीआर की एक बहुत बड़ी एमएनसी में काम करते हैं। बहुत बढ़िया सैलरी है सबकी और अच्छा खासा कमा लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कहानी में जो आकाश और हेमा हैं ये दोनों पति पत्नी हैं और इनकी लव मैरिज हुई थी आज से 2-3 साल पहले। ऑफिस के दौरान ये लोग मिले और इनकी आपस में शादी हो जाती है प्यार मोहब्बत के बाद। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ कि इनकी लव मैरिज हुई थी, एक ही ऑफिस में काम करते थे और प्यार मोहब्बत के बाद, क्योंकि जो बात आप आगे सुनने वाले हैं उसको सुनकर ऐसा विश्वास नहीं होगा कि इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। तो शुरुआत करते हैं कि कहानी मुझे पता कहाँ से चली। ये कहानी मुझे बताई है इनके ही मित्र शिवा ने। तो बात शुरू होती है आकाश की शादी के लगभग 3 साल बाद। इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी धीरे धीरे करके। और वो प्रॉब्लम्स थी क्या, ये आजकल बहुत कॉमन टॉपिक हो गया है। आपने आजकल कुछ वीडियोस भी यूट्यूब पर वायरल देखी होंगी कि जैसे ही वाइफ का थोड़ा सा ओहदा बदला, वाइफ का स्टैंडर्ड बदला या वो अच्छा कमाने लगी, अच्छा पोस्ट पे आ गई, तो कैसे उसने अपने पति के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए और कैसे कैसे उसको छोड़ने के प्लान बना। क्यों भाई, अब तो उसके स्टेटस का रहा नहीं वो। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ बात कर रहा हूँ। आजकल एक यूट्यूब पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो लगभग आप ऐसी ही कहानी इसको भी समझ लीजिए कि जब इन दोनों की शादी हुई तो ये दोनों एमएनसी में एक ही लेवल पर काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके हेमा को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली और वो आगे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करते हुए और आगे बढ़ती चली गई और काफ़ी सीनियर हो गई हैं और अच्छा पैसा कमाने लगी हैं एज़ कम्पेयर टू आकाश। और इसी बीच में कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से या फिर पता नहीं किस वजह से आकाश और हेमा के बीच में झगड़े रहने लगे। ये ज़्यादा डिटेल मैंने आपको थोड़ा इसलिए बताई ताकि कहानी समझने में आपको थोड़ी सी आसानी रहे। अब क्या है कि किस्सा जो है, जो मेन किस्सा है वो 2 ही दिन का है। इन 2 दिन के अंदर अंदर आकाश के साथ जो हुआ
वो ना ही तो आकाश एक्सेप्ट कर पाया और ना ही उसके दोस्त के 2 दिन कैसे बोलते हैं ना नरक की तरह बीते हमारे साथ। तो टाइम है ऐसी ही जून जुलाई का, बरसात का मौसम। रात को फ़ोन आता है आकाश के पास उसकी पत्नी हेमा का कि हेलो आकाश, मैं तुमको बहुत दिन से बताना चाह रही थी कि मैं घर पर डिवोर्स के पेपर्स रख के आ गई हूँ, तुम एक काम करना उनको साइन कर देना और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, हम बिना किसी झगड़े के आपस में डिवोर्स ले लेते हैं। तो आकाश क्या है कि आकाश अपनी बीवी को इतना प्यार करता था और शायद अभी भी करता होगा या पता नहीं, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ पता होने के बाद कि मेरी वाइफ जब से उसकी सैलरी बढ़ी है, उसका ओहदा बढ़ा है किसी कंपनी में, जब से वो मुझे छोड़ने की कोशिश कर रही है और हो सकता है शायद उसे उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी पता हो, फिर भी वो नहीं चाहता था कि वो अपनी बीवी को छोड़े, क्योंकि भाई प्रेम विवाह, लव मैरिज, सच में काफ़ी समय रिलेशनशिप में रहने के बाद इसने अपनी पसंद से शादी करी। अब मैं सब लड़कियों के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से लव मैरिज कर रहा है जैसा कि इसमें आकाश ने करी, तो वो इमोशनली इतना अटैच हो गया था उससे। पैसे वैसे कोई मायने रखते नहीं थे, ना उस समय ना आज, लेकिन पता नहीं हेमा के मन में क्या आया और फिर फ़ोन पर ही काफ़ी देर बहस हुई उन दोनों की। और आकाश बोलता कि मेरी डिक्शनरी में तो सिर्फ ये शब्द है, डिवोर्स का मतलब है अलग होना और अलग होने का मतलब है मर जाना। तो मैं एक काम करता हूँ, आज जाके कहीं मर जाता हूँ, अपनी गाड़ी किसी ट्रक से टकरा दूंगा और उसके बाद तो मैं मुझसे डिवोर्स क्या, मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। हेमा बोलते ज़्यादा ड्रामे मत करो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम जियो चाहे मरो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो फ़ोन काट देती है। अब आकाश के साथ जो इतने दिन तक बीत रहा था, आज पता नहीं होता ना, किसी किसी दिन इंसान का पहले ही दिमाग ख़राब होता है और ऊपर से इस तरह की बात हो जाए और डिवोर्स पेपर्स अपने घर में अपने ड्रॉर के अंदर से देखता निकाल के, तो उसकी आज समझ लो बुद्धि का नाश हो गया है। और बुद्धि का नाश क्या कहें, जिसके साथ बीतती है वही जाने के कैसा वो फील कर रहा होगा उस टाइम। और वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। ये शिवा ने बताया कि अपनी बीवी के लिए ऐसा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बोलता रहा चलो छोड़ो ना, जो हुआ सो हुआ, अब तुम घर आ जाओ, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से अपने मायके में रही हुई थी, अपने मम्मी पापा के यहाँ रह रही थी, कि आप छोड़ो इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, अगर तुम चाहती हो तो थोड़ा एडजस्टमेंट मैं कर लूँगा, थोड़ा तुम कर लेना, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं भी कहीं अच्छी जॉब ले पाऊँ। वो सोचता था कि मेरे अंदर जो कमियाँ हैं मैं उनको पूरी कर लेता हूँ। तो सोचो वो किस लेवल तक उसको चाहता होगा कि उसके साथ आ जाए। और आज जब ये सब बात हो गई है तो उसका दिमाग बिल्कुल, उसका दिमाग का कहो कि फ्यूज़ उड़ गया है और वो चल दिया अपनी गाड़ी लेकर आसपास के ही किसी रोड की तरफ, मतलब हाईवे की तरफ आप कह लो, और चला जा रहा है। और बदकिस्मती से, या फिर आप क्या कह लो, इसे समय की होनी कह सकते हैं हम इसे, जैसे ही वो घर से निकलता है ऐसी बारिश होनी शुरू हो जाती है और बारिश होती है बहुत ज़ोर की। आज जब मैं कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज भी बहुत बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर। तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि इतनी बारिश में गाड़ी लेकर निकलना, मैं भी कभी निकलता हूँ तो ऐसी बारिश में अक्सर लोग अवॉइड करते हैं गाड़ी चलाना, लेकिन क्योंकि एक तो वो गुस्से में और उसके साथ जो हुआ है वो गाड़ी लेकर निकल जाता है। और आप लोग जानते ही हैं आजकल व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का ज़माना है, वो बहुत तेज़ ड्राइव करते हुए अपनी गाड़ी में से वीडियो बनाकर अपने स्टेटस पे लगा देता है और उसमें से एक जो है अपनी वाइफ को भेज देता है वीडियो कि ऐसा है, आज तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा, मेरी आखिरी बाय बाय तुम्हारे लिए, और अपना ख्याल रखना। अब उसकी वाइफ डर जाती है क्योंकि आकाश बहुत ही सफिस्टिकेटेड लड़का, जो ना ही हमेशा लड़ाई ख़त्म करने की बात करने वाला लड़का, और अगर आज वो कह रहा है कि मैं अपनी जान ले लूँगा, किसी ट्रक से टकरा जाऊँगा या कुछ कर दूँगा, अपनी जान ले लूँगा, तो कहीं ना कहीं तो शायद हेमा के मन में भी डर आया और वो फ़ोन कर देती है उसके घर, और वो फ़ोन कर देती है उसके माता पिता को, जो कि आसपास ही कहीं गांव में रहते थे, मतलब समझ लो कि रहते थे क्या, रहते हैं। और वो उनके घर पर फ़ोन कर देते कि ऐसा ऐसा है, आपका बेटा ऐसा ऐसे कह के गया है और मेरा कोई लेना देना नहीं है, अगर कुछ हो जाए तो कल को मेरे से कुछ मत कहना। उसकी बातों से तो ऐसा लगा कि वो सिर्फ अपने आप को बचा रही थी कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं बीच में ना आऊँ, मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी और बात ख़त्म, मेरी ड्यूटी ख़त्म, और अपना संभाल लेना अपने बेटे को। अब उन्हें भी पता था कि हमारी बहू और बेटे के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं काफ़ी समय से। फ़ोन काटने के बाद उन्हें
जनरली सब लोगों के माता पिता यही काम करते हैं। उसके पापा फ़ोन करते हैं उसके दोनों दोस्तों को, शिवा और मोहित को। शिवा और मोहित उसके साथ ही काम करते हैं और ये लोग काफ़ी समय से, आप कह लीजिए जब से ये लोग जॉब में आए हैं, जब से ही ये लोग काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो बात करते के दौरान शिवा से बात होती है। शिवा उसके मम्मी पापा को बिल्कुल श्योर कराया था, आप अंकल आंटी अब टेंशन मत लो, वो जहाँ भी है मैं अभी ढूंढ के लेके आता हूँ उसको, मुझे पता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा, हम लोग जहाँ जाते हैं लगभग उसके आसपास ही कहीं घूम रहा होगा, गुस्से में कोई नहीं आ जाएगा, मैं पर्सनली लेने जा रहा हूँ और मैं और मोहित उसे, कल संडे भी है, कल हम घर ले आएंगे, आप फिक्र मत करो। भाई कितना ही कह लो लेकिन माता पिता के दिल को बिल्कुल एकदम चैन नहीं पड़ता और शायद उस दिन चैन पड़ना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आज आकाश के साथ कुछ गलत होने वाला था। आकाश निकलता है अपने घर से, मैंने बताया आपको निकल चुका है घर से, और घर से लगभग वो निकला है 9 बजे के आसपास। तेज़ बारिश हो रही है। कहीं रास्ते में दिल्ली एनसीआर से जब आप बाहर की तरफ निकलते हैं तो कई जगह क्या है बार वगैरह पड़ती हैं, वो बार में रुकता है कहीं और शराब पीता है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद वो जो वीडियो उसने जो पोस्ट की थी वो इस हालत में थी, जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहा था, स्टेटस पे देख के मोहित और ये लोग भी समझ गए कि ये आज आपे से बाहर है और सच में ये कुछ कर बैठेगा। लेकिन लोग कहते हैं ना कि कितनी भी इस समय सोचते हैं कि ऐसा दारू पीने के बाद या फिर ड्रिंक करने के बाद इंसान आउट ऑफ द सेंस हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ सेंसेस काम करती हैं कि मुझे तो कुछ हो जाए लेकिन और किसी को कुछ ना हो जाए। तो गाड़ी चलाते हुए आकाश को एक बार को ऐसा लगता है झटका सा कि वो किसी की गाड़ी में टक्कर मार देगा, छोटी गाड़ी में। तो वो क्या करता है, एक हाईवे पे, सुनसान सा हाईवे चल रहा है अभी, हाईवे क्या मतलब एक खाली रोड आप कह लीजिए इसको, ये 2 स्टेट्स को आपस में जोड़ता है। अब क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स बताने के लिए इन्होंने मना करा है तो मैं ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ। तो अब ये रोड पर चले जा रहा है और बारिश हो रही है काफ़ी तेज़, टाइम हो गया है 10-11 बजे का, और एकदम से झटका लगता है और एक गाड़ी लगा लेता है साइड में, रोड से थोड़ा साइड में उतार के अपनी गाड़ी खड़ी करके, और एक पेड़ का चौतरा सा बना होता है, पेड़ के चारों तरफ जो चबूतरा होता है हाईवे पर, और उस चबूतरे पर ये बैठ जाता है। थोड़ा सा कच्चा रास्ता भी है उधर को, और होता ना कहीं कहीं रोड को कनेक्ट करने के लिए बीच में किसी गांव से या किसी छोटी मोटी कॉलोनी से, तो वो रास्ता शायद इस जगह कनेक्ट होता है। अब यहीं इस पेड़ के आसपास चारों तरफ चबूतरा बना हुआ है, और पता नहीं किस चीज़ का पेड़ था, ये आकाश को भी ठीक से याद नहीं है। जब वो बता रहा था ये एक सारी की सारी कहानी सब ठीक होने के बाद, वो काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा, और वो अभी अपने घर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है। थोड़ी देर वो बैठे बैठे उसे ऐसा लगा कि उसकी आंख लग गई थी, और वो एकदम से उसे कोई आके हिलाता है। अब वो हिलाता कौन है, हिलाती है उसकी बीवी, उसकी पत्नी हेमा आके उठाती है। यहाँ रोड पे बीच में गाड़ी खड़ी करके क्या कर रहे हो, बड़ी गाड़ी है एसयूवी इनके पास, बीच रोड पर तो नहीं, साइड में खड़ी है गाड़ी, लाइट्स वगैरह ऑन है, और ये सो रहा है, बैठ के चबूतरे के ऊपर बैठा हुआ है और पेड़ से सर लगा के सो रहा है। जब ही इसकी बीवी इसको उठाती है आके, पत्नी इसकी हेमा, कि क्या बीच में कहाँ सो रहे हो रोड पे, एकदम उठता है। आप जानते हो नशे में है, सेंस से उतना काम कर नहीं रही है, लेकिन बीवी को देख के एकदम ही चौंक जाता है। बोले हेमा तुम यहाँ कैसे, मैं तो यहाँ कोई फंक्शन अटेंड करने आई थी पास में ही, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलो नहीं अब जब तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगा, और ये है तो मैं अब नहीं जीना चाहता, और वो उठ के चलने लग जाता है, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। तो हेमा एकदम हंस के बड़े प्यार से उसको पीछे से गले लगा लेती है, मतलब वो आगे है और पीछे से उसको पकड़ लेती है और बोलती है छोड़ो ना, ये सब कैसी बात कर रहे हो, चलो अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात भी मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। तो बोला हाँ पूछो, क्या अब और क्या रह गया पूछने के लिए। तो बोलती है तुम मेरा कभी साथ तो नहीं छोड़ोगे। तो आकाश बोलता साथ छोड़ने की जिद तुमने ठान रखी है, मैं कहाँ साथ छोड़ूंगा तुम्हारा। बोला नहीं मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तुम वादा करो कि मरते दम तक और मरने के बाद भी मेरे साथ ही रहोगे। अब आकाश एक तो नशे में है और इतनी ज़्यादा डिटेल्स में कौन ही जाता है, उसे लगा ज़्यादा इमोशनल होके बोल रही है। बोला हाँ हाँ बिल्कुल एकदम सही बात है, मैं जीते जी और मरने के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। उसको एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि इतनी दूर घर से 20-22 किलोमीटर बाद
इतने सुनसान रास्ते में अगर उसकी बीवी उसको मिली भी है तो वो काय पे हवाई जहाज से उड़ के आई है या हेलीकॉप्टर से उड़ के आई है? गाड़ी होती, ऑटो होता, किसी चीज़ से तो आई है। लेकिन नशे में कह लो, चाहे इमोशनली वो थोड़ा सा बह गया था, उसके समझ में नहीं आता है। और वो अपनी पत्नी को बोलता है चलो फिर जब सब ठीक है, गले वले लगते हैं आपस में, सॉरी मैं आज के बाद बहुत कोशिश करूंगा बदलने की, तुम जैसा कहोगी वैसा होगा, बस तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तो वो ठीक है, एक काम करो, अब घर चलते हैं। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। अब गाड़ी के जैसे ही गेट बंद होते हैं, अब बाहर देख लीजिए, एक तो बारिश हो रही है, पहले हल्की हो रही थी, अब तेज हो रही है, हवा चल रही है। तो बाहर शायद इसको एहसास नहीं हुआ, जैसे ही ये गाड़ी में बैठता है इसे आती है एक अजीब सी बदबू। तो ये बैठ के अपनी पत्नी से बोलता है कि हेमा, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि गाड़ी में बहुत तेज से बदबू आई? तो हेमा बोलती है कि तुमने शराब पी हुई है ना, ये बदबू उसकी आ रही है। कोई बात नहीं, उसी की स्मेल है, और आराम से गाड़ी चलाना। तो आकाश को ऐसा लगता है कि यार हो सकता है कि मैंने ज़्यादा ही पी रखी है तो इसलिए मुझे ऐसी स्मेल आ रही है। लेकिन वो अपने मन में बोलता है, उसको बोलता नहीं है कि ये जो बदबू आ रही है ऐसा लग रहा है कि जैसे 100 चूहे एक साथ मर गए हों, बदबू ऐसी आ रही है। ये बोल रही है शराब की बदबू है। चलो कोई नहीं है। वो किसी भी तरीके से अपनी बीवी से बहस करने के मूड में नहीं था और वो ड्राइव करने लग जाता है। और ड्राइव करते हुए जो बीवी उसको पिछले 1 साल से टके के भाव नहीं पूछती थी, वो कभी उसके बालों को सहला रही है, कभी उसको देख देख के स्माइल कर रही है, कभी उसके कंधे पे सर रख के उसकी बाजू पकड़ के, मतलब उसे ऐसा कर रही है कि जैसे पहली बार शायद इससे मिली है। उसे भी ऐसा लगता है कि ये बात नॉर्मल है, हम इतने दिन से अलग थे, आज मिले हैं तो ये थोड़ा सा इमोशनल हो रही है, कुछ नहीं। वो भी भाई उसका पूरा साथ देता है। और अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है एक कुत्ता जो रोड क्रॉस कर रहा था, और इनका एक कहें तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, आकाश और उसकी पत्नी का, दोनों का। और उनकी गाड़ी टकरा जाती है एक, भाई साइड में करते हुए तो डिवाइडर से उनकी गाड़ी टकरा जाती है, लेकिन बहुत माइनर एक्सीडेंट होता है। आकाश 2 मिनट संभलने के बाद फिर वापस अपनी गाड़ी चलाकर और ये अपने घर पहुंच जाता है। अभी भी आकाश को ये एहसास नहीं है कि जो उसके साथ आई है वो उसकी पत्नी है ही नहीं। वो दरअसल है एक चुड़ैल, एक दुष्ट आत्मा, आप उसे कुछ भी कह लीजिए। लेकिन शिवा ने जैसा मुझे बताया था, जहां वो लोग बाद में गए उसके इलाज के लिए आकाश के, तो जिसने भी बताया तो ये बताया था कि ये एक बहुत प्राचीन समय की चुड़ैल थी जो उस पेड़ पे रहती थी। और क्योंकि वो एरिया इतना खाली है, आज तक इतनी देर वहाँ बैठने के बाद पता नहीं कैसे उसका मन आ गया इस पर, और वो उसके साथ चली आई। अब आकाश और ये दोनों अपने घर पहुँचते हैं। आकाश उससे बातें करते हुए उतरा अपनी गाड़ी से और घर के अंदर जा रहा है। बगल वाले वर्मा जी जो हैं, जिनसे हाय हेलो कभी कभार इनकी हो जाती है, तो सिर्फ हाय हेलो होती है, बोलो और वर्मा जी बस क्या हाल है। लेकिन वर्मा जी देखते हैं कि आकाश किसी से बात कर रहा है और आकाश के साथ तो कोई है ही नहीं, और आकाश ऐसे कैजुअली बात कर रहा है कि जैसे सच में उसके साथ कोई हो। तो वो अंदर चला जाता है। तो वर्मा जी भी ऐसा सोचते हैं कि वर्मा जी की एज ज़्यादा नहीं है, मतलब आप समझ लो कि 40-45 साल के आसपास। तो बोला हो सकता है कि ड्रिंक व्रिंक ज़्यादा करके आया होगा, तो इसलिए थोड़ा ऐसा ऊटपटांग हरकत कर रहा है। लेकिन उनकी नज़रों में भी आकाश एक काफ़ी अच्छा लड़का है। उम्र मैंने आपको शायद बताई या नहीं बताई अभी तक, इसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। और इसकी जो इमेज है अपनी सोसाइटी में आसपास, वो बहुत अच्छी बनाई हुई है इसकी, क्योंकि इतने टाइम से इसकी वाइफ और ये जब यहाँ रह रहे हैं तो दुनिया की नज़रों में सिर्फ यही है, अगल बगल वालों की भी, कि इसकी बीवी ही ऐसी है जो जानबूझ के चाहती थी झगड़ा करना और इसको छोड़ना। क्योंकि कई भाई लड़ाई झगड़ा सब कुछ जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास के लोग तो सुनते ही हैं। तो अंदर जाकर आकाश और जो उसकी पत्नी है हेमा, वो अपने बेडरूम में जाते हैं और गेट वेट लगा के, अब भाई इतने टाइम बाद बीवी आई है घर पर तो आदमी थोड़ा बहुत रोमांटिक तो हो ही जाता है। अब ये लोग आपस में जैसे ही थोड़ा क्लोज आने लगे, तो आप इमेजिन करिए कि एक जैसे आकाश खड़ा है और आकाश के सामने उसकी वाइफ, और वो क्लोज गले मिलने की कोशिश में, मतलब गले मिल रहे हैं। और आकाश क्या देखता है, शीशे में ड्रेसिंग टेबल जो है
वो आकाश के सामने है, मतलब उसकी पीठ दिख रही है ड्रेसिंग टेबल में उसकी पत्नी की। और वो देखता है कि उसकी पत्नी के बाल जो हैं, जो वैसे देखने में, भाई मैं बताया ना आपको, बहुत मॉडर्न लड़की है, मतलब मॉडर्न महिला है, तो उसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे कोई 150 सालों से ना नहाया हो और कीड़े लगे हों बालों में, एकदम चिपके चिपके बाल। तो एकदम से वो अपनी बीवी को एकदम हटाता है और जब सामने से देखता है तो ऐसा कुछ नहीं। तो उसे लगता है कि शायद मैं ज़्यादा ही पी लिया आज, और फिर वो बेड पे बैठता है। और इस बार क्या है कि थोड़ा सा आप समझ लीजिए एंगल चेंज होता है उन दोनों का, खड़े होने का या बैठने का। उसकी नज़र फिर से जाती है उसी ड्रेसिंग टेबल में, क्योंकि शीशा है कमरे में। वैसे अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बेडरूम में आपके बेड के सामने शीशा नहीं होना चाहिए, इससे लड़ाइयाँ होती हैं या कुछ होता है, अपशगुन होता है। तो आज तो शीशे ने शायद इसको बचवा भी दिया था और मरवा भी दिया था। हल्की सी टेढ़ी, बिल्कुल तिरछी सी निगाह से पता नहीं कहाँ से आकाश की नज़र चली जाती है उस शीशे पर दोबारा, और देखता है उसके अंदर कि ये उसकी पत्नी है ही नहीं। ये कोई एकदम सड़ा हुआ चेहरा, बहुत पुराना, जैसे कोई 200 साल की बुढ़िया हो, काले एकदम अजीब से बाल, और चेहरा थोड़ा सा साइड से दिख रहा है, जैसे होता ना कि पुरानी भूत की पिक्चरों में दिखाई देता था, जैसे वीराना मूवी आपने देखी हो। तो कुछ एकदम ऐसा देख के वो एकदम घबरा जाता है और एकदम चौंक के हटता है। अब वैसे तो ये कोई नई बात है नहीं भाई, बीवी के रूप में चुड़ैल तो बहुत लोगों को दिखाई देती है। क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन ये सच में चुड़ैल थी। देख के वो खड़ा करता है अपनी पत्नी को, और मैं अभी आ रहा हूँ, अपना मुंह धो के आता हूँ, मुझे पता नहीं बार बार क्या दिखाई दे रहा है और क्या है, मैं 1 सेकंड अभी आता हूँ। और वो चला जाता है टॉयलेट में, भाई अपना फ्रेश वगैरह होके आता है और देखता है कि लाइट्स थोड़ी डिम कर दी हैं कमरे की। आप समझ लो कि नाइट बल्ब जला हुआ है, नाइट बल्ब से थोड़ा सा ज़्यादा रोशनी हो रखी है कमरे में। उसकी पत्नी खड़े होकर अपने बाल बना रही है ड्रेसिंग टेबल के सामने। ड्रेसिंग टेबल ही बोलते हैं शायद, जहाँ पर जिसके सामने खड़े होकर महिलाएं मेकअप करती हैं। अब आपके यहाँ उसको क्या बोलते हैं ये मुझे बताइएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। अब बाल बनाते हुए, अब जाहिर सी बात है उसका चेहरा ड्रेसिंग टेबल शीशे की तरफ होगा। अब वो बाल बना रही है और पीछे से आकर आकाश इसके कंधे पर हाथ रखता है और जैसे उसके मतलब क्लोज आता है थोड़ा सा, और फिर से वो एक बार बोलता है कि तुम्हें कुछ स्मेल नहीं आ रही बहुत बुरी सी, जैसे हमारे घर में एक साथ 40-50 चूहे मर गए हों। तो वो बोलती है कि मुझे तो कुछ नहीं आ रही, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना आज, तो मुझे तो हर जगह से सिर्फ खुशबू ही खुशबू आ रही है, तुम्हें कहाँ बदबू आ रही है। और वो अपने बाल जैसे नीचे करके, होता ना कि उल्टा करके बनाने, हल्का सा नीचे अपना चेहरा करके, और वो बाल अपने बना रही है। बाल ऊपर उठाती है अपने, जिससे उसका चेहरा दिखता है। और अब की बार थी ये चुड़ैल, ये दुरात्मा, आप कुछ भी कह लीजिए उसको, प्रेत आत्मा कह लीजिए, कुछ भी, लेकिन आकाश ने बताया कि मैंने बिल्कुल एकदम उसको लाइव अपने सामने देखा। उसका चेहरा बहुत भयानक था, काले कपड़ों में, बाल बिखरे हुए और एक हाथ में कंघा, और आप आंखें, वो कह रहा मैं वो आंखें नहीं बोल सकता बस। और एकदम से वो पीछे हटता है, बोला कौन हो तुम। हेमा के रूप में ये जो भी थी, अब वो अपने असली रूप में है। और वो बोलती है कि तुम अब मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कौन हूँ, तुम कहाँ से आ गई, जाओ जाओ यहाँ से, मेरा कोई मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। और इस तरह का चेहरा देखकर अगर कोई भी नॉर्मल आदमी, चाहे उसने कितनी पी रखी हो, उसकी सारी उतर जाती है। अब वो समझ गया कि ये सच में कुछ भूत प्रेत आत्मा कुछ तो है ये। उस समय तो उसे नहीं पता था कि ये कोई चुड़ैल है जो उसके साथ उसके कहने पर आई है कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बल्कि वो उससे वहाँ वादा, कसम, पता नहीं क्या क्या उससे कसम खिलवाई उसने वहाँ। और जब उसके साथ वो आई है, ये उसे देखते के साथ ही उसका पूरा चेहरा देख के, और जितनी देर में वो कुछ बोलती है और बहुत भयानक आवाज़ में वो बोल रही है, आकाश उल्टियाँ करनी शुरू कर देता है और उससे दूर भागता है। तो जब ही वो बोलती है कि अब तो तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा और मैं तुम्हें ऐसे तो अपने साथ नहीं रख सकती,
इंसानी शरीर में, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा मेरे साथ ही जाएगी और मेरे साथ ही रहेगी जहां मैं रहती हूँ। जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे थे मैं वहीं रहती हूँ और तुम भी मेरे साथ अब वहीं रहोगे। अब आकाश एकदम डर जाता है बुरे तरीके से, इसके पसीने छूट रहे हैं, जितनी पी हुई थी इसने सारी उतर गई है और ये पूरी जान से चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ मुझे, और भागने की कोशिश करता है अपने गेट से, और इससे अपना गेट नहीं खुल रहा है। जब ये कहानी जब ये वाक्य अपने दोस्त शिवा को बताया तो उसने बताया कि मैं अपनी पूरी जान से अपना गेट खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसे एक उंगली से एक बच्चा खोल सकता है, और वो मुझसे नहीं खुल रहा था। जब ये मेरे सामने आती है और पूरे भयानक रूप में, और इसका चेहरा ऐसा था कि आदमी देख के मर जाए, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो मुझे पटक पटक कर मारना शुरू करती है। उनके कमरे के बाहर एक बार जब वो खोलने की कोशिश कर रहा था, एक बार खुल जाता है, वो बाहर जाता है, अपने कमरे से बाहर ड्राइंग रूम वाले एरिया में आता है जहाँ पर डाइनिंग टेबल भी रखी हुई थी, और डाइनिंग टेबल पर सर मारता है। और ये सर जो है वो मरवा कौन रही थी, वो थी वो चुड़ैल। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि आकाश ने जब शीशे में उसका चेहरा ऐसा देख लिया, या उसको ऐसा लगा कि उसने कुछ बुरा चेहरा देखा है किसी गलत शक्ति का, तो ऐसे क्या वो एकदम उल्टियाँ करने लगा और क्या करने लगा, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। तो जो लोग भी इस कहानी को रात को सुन रहे हैं काफ़ी लेट, तो आप एज्यूम करो आपको अभी टॉयलेट आती है और अब जाते हो अपने टॉयलेट करने के बाद आप जैसे ही हाथ वॉश करने के लिए वॉश बेसिन के सामने आते हो जहाँ शीशा लगा होता है, आप अपनी गर्दन ऊपर उठाते हो हाथ धोते धोते, और आपको पीछे दिखाई देती है ऐसा ही किसी का चेहरा जो कि इंसानी चेहरा नहीं है। तो आपको कैसा लगेगा? तो इसके सामने तो बिल्कुल साक्षात कोई ऐसी शक्ति खड़ी है, तो चिल्लाना डरना तो स्वाभाविक था ही इसका। पूरे घर को तहस नहस कर दिया है। आकाश ने पूरे घर में उल्टियां करी हुई हैं, और कभी कुछ चीज़ पटक के मारी जा रही है आकाश को, कभी आकाश के चेहरे पे अब वो कांच के टुकड़े भी घुस गए हैं चेहरे पे, बदन पे, कई जगह, और वो करा रहा है। और यही सब आवाज़ें सुन के पड़ोस वाले वर्मा जी को लगता है कि लग रहा है आज ज़्यादा लड़ाई हो गई है आपस में। वैसे इसकी बीवी या हेमा रहती तो है नहीं, पर हो सकता है आज शायद आई हो। मैं एक काम करता हूँ, एक बार शिवा को कॉल कर लेता हूँ। और दरअसल जो शिवा है, ये वर्मा जी, शिवा, ये सब लोग आपस में एक दूसरे को सब लोग जानते हैं। तो वर्मा जी फ़ोन करते हैं शिवा को कि शिवा भाई, वो तुम्हारे दोस्त आकाश के घर से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की और आकाश के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, और तुम कहाँ हो? तो बोलो मैं तो पहले अभी कुछ देर पहले तक तो उसी आकाश को ही ढूंढ रहा था, और उससे तो मेरी बात हुई है, और आप कह रहे हो कि उसके घर में लड़ाई झगड़े चीखने की आवाज़ आ रही है। भाभी आई होंगी उसके साथ तो, और वो तो बता रहा था कि सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उनका आपस में पैचअप हो गया है, और वो बहुत खुश भी था। मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले उससे। बोला नहीं यार शिवा, मैं एकदम श्योर हूँ कि ये उसी की आवाज़ है आकाश की, और वो बहुत तेज़ चीख रहा है कि जैसे उसे कोई मार रहा हो, और शायद वो अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुंचा ले। और अब जब वो आया था तो थोड़ी ठीक हालत में नहीं था, वो अकेले ही पता नहीं किस किस से बात कर रहा था, और उसके साथ कोई था भी नहीं। तो शिवा बोलता है आप वर्मा जी, मैं जस्ट 2 मिनट में आया, शायद आसपास ही होगा वो 2 मिनट में ही एकदम उसके घर के पास, घर के गेट पे आ जाता है। बहुत गेट थपथपाता है कि आकाश आकाश गेट खोल, कौन है अंदर? और आकाश अंदर से चिल्ला रहा है, क्योंकि उसके सामने ये जो 5-7 मिनट जब तक वो अपने असली रूप में उसके सामने रही है, आप समझो आपके सामने कोई प्रेत, कोई आत्मा, कोई चुड़ैल अपने एकदम भयानक रूप में, जो भी आप भयानक से भयानक रूप एज्यूम कर सकते हो, उसमें आपके सामने बोल रही है कि मैं तो तुझे लेके जाऊंगी। तो क्या हाल होगा उसका? और पटक पटक के इस हद तक उसको दर्द पहुंचा रही है कि वो मर जाए और वो उसकी आत्मा को ले जाए। अब ये आत्मा को ले जाए, ये बात पता चली उसे बाद में, तो ये बाद में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब शिवा पूरा गेट बजा रहा है, नहीं खोल रहा है अंदर से। वर्मा जी और 1-2 लोग और आ जाते हैं बाहर सोसाइटी के पता नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, इतनी ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कांच टूटने की,
कभी ऐसा लग रहा है उसे दरवाजे पर किसी ने फेंक के मारा, या फिर अपने आप ही, भाई बाहर से तो पता नहीं चल रहा है ना कि कोई अंदर से फेंक के मार रहा है उसको। ऐसा लग रहा है कि अपने आप आकाश अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो शिवा से बर्दाश्त नहीं होता और इतनी देर में ही मोहित आ जाता है वहां पर। और मोहित गाली दे के, या आप समझ लो दोस्तों से कैसे एकदम बात करते हैं, वो डांटते हुए बोलता है कि तू क्या मुंह देख रहा है, एक काम करना गेट तोड़। लकड़ी का गेट था, दोनों दोस्त लात मार कर और कैसे उसको तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। और जब वो अंदर घुसते हैं तो उन्हें भी फील हुआ, और दोनों को कि अंदर घुसते के साथ ही उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी बदबू आई, कि जैसे अंदर बहुत सारे चूहे और जानवर मरे हुए हों और बहुत टाइम से मरे हुए हों। वो ये सब एक बार को तो फील करते हैं, लेकिन उनका ध्यान तो अभी अपने दोस्त की तरफ था। और देखते हैं कि आकाश अपने सोफे के नीचे छुप गया है, मतलब नीचे की तरफ घुस रहा है। और ये लोग जब उसके पास जा रहे हैं तो अब ये इनसे भी डर रहा है कि नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं नहीं जानता तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अबे आकाश, आकाश मैं शिवा, क्या हो गया तुझे? इसे बाहर की तरफ खींचते हैं और ये उनको पकड़कर अपने दोस्तों को, जब भाई इतना तो होश आ ही जाता है थोड़ी बहुत देर बाद, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बुरा डरा हुआ है, ये अपने दोस्त शिवा को गले लगा लेता है। बोलो भाई मुझे यहाँ से ले चल, ये मुझे मार देगी। और जब वो बात कर रहा है तो इस दौरान भी उसे वो दिखाई दे रही है, और अब वो सिर्फ इशारे कर रही है कि अब मैं तुझे ले जाऊंगी, कि चल मेरे साथ। और अभी ना शिवा को और ना ही मोहित को इस बात का एहसास हुआ है। वो सोच रहे हैं कि पता नहीं ये शायद नशे में है, अपनी बीवी के बारे में कुछ कह रहा है, इन्हें भी समझ में नहीं आता। और इतनी चोट वोट देखकर, घर का ये हाल देखकर मोहित बोलता है शिवा बाकी सब छोड़, इसे उठा और इसे हॉस्पिटल ले चलते, इसकी मरहम पट्टी करवाते हैं। तो इसे बिठाकर गाड़ी में मतलब बाहर निकलते हैं। बाहर वाले एक दो लोग, वर्मा जी, ये सब देखते हैं कि इतना बुरा हाल आकाश का, क्या हो गया आकाश? आकाश कुछ बोलने की हालत में नहीं है। शिवा अपनी गाड़ी में आकाश को बिठाता है, खुद तो आगे बैठा होता है और पीछे बिठा देता है उसको, मोहित को आकाश के साथ। गाड़ी बहुत तेज निकालता है वहां से कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे। और ये इसके जो चोट वोट लगी हुई है, कांच वांच एक आध दो तो अपने हाथ से निकाल देता है उस टाइम ही, जो उसके शरीर में गड़े हुए थे। तो वो निकल पड़ता है हॉस्पिटल की तरफ, जो यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पर होगा। अब चलते हुए रात का, आप जानते रात का टाइम हो रहा है, रात का अंधेरे का अपना एक डर होता है। और इस टाइम इनके मन में सिर्फ ये है कि अपने दोस्त को जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। और आकाश सिर्फ पता नहीं क्या क्या बक रहा है, कांप रहा है एकदम बुरे तरीके से, और सिर्फ यही बोल रहा है कि नहीं वो मुझे नहीं छोड़ेगी। और वो बार बार ऐसे बगल में बैठ के उस तरफ मुंह कर रहा है और अपने दोस्त से चिपक जा रहा है बार बार, मोहित से, कि भाई ये मुझे नहीं छोड़ेगी, भाई ये मुझे नहीं छोड़ेगी। शिवा गाड़ी चला रहा है और शिवा होता ना बात बीच बीच में बात करते करते रियर व्यू मिरर में इसकी तरफ देखता है, आकाश और मोहित की तरफ देखता। वो आकाश की तरफ रहता क्योंकि आके क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है ये एक तो शराब पी रखी है, ऊपर से चोट का लग रहा है कुछ ज़्यादा असर तो नहीं हो गया। शिवा जैसे ही पीछे देखता है तो उसे वो ही चेहरा दिखाई देता है जो आकाश को दिखाई दे रहा था। अब गाड़ी चलाते हुए वो एकदम, तो हमेशा तो पीछे देख नहीं सकता, एकदम से वो चौंक जाता है, गाड़ी के ब्रेक मार देता है। ब्रेक मार के वो सीधे पीछे मुड़ के देखता है। तो मोहित कहता है अबे पागल हो गया क्या कर रहा है, मारेगा क्या? बीच रोड पे तूने गाड़ी में ब्रेक मार दी है। अब वो पीछे देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फिर रियर व्यू मिरर में देख रहा है तो फिर वही दिख रही है उसे। मोहित गाड़ी से बाहर निकल। बोला क्या हुआ? बोला मोहित गाड़ी से बाहर निकल, इसके साथ कोई है। तो बोला भाई कौन है? मैं ही तो बैठा हूं पीछे, चल गाड़ी चला और हॉस्पिटल ले चल, बाकी सब छोड़ हॉस्पिटल ले चल। बहुत बहस हुई मोहित और आपस में इसकी। बोला कौन है? कुछ भी नहीं है। बोला तू मोहित बस उतर गाड़ी से, इसे उतार, कोई है इसके साथ। अब वो बोल नहीं पा रहा है, वो बता नहीं पा रहा है, डर के मारे वो हाथ पैर फूल गए शिवा के भी। लेकिन हॉस्पिटल ले जाना भी बहुत ज़रूरी था, तो ये वापस गाड़ी में बैठ के और गाड़ी चलाने लग जाता है। अब मरता क्या ना करता, ये क्या करता है कि भाई देखो, मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ और मेरे साथ भी है ये, मेरी गाड़ी में कम से कम जो मेरी पेन ड्राइव है या जो मेरे डाउनलोडेड सॉन्ग्स हैं जो उनको मैं रोज़ सुनता हूँ गाड़ी में आते जाते, उसमें बेशक कितने ही नए पुराने गाने हो, लेकिन मेरी गाड़ी में भी
हनुमान चालीसा रिकॉर्डेड है जिसे मैं अक्सर कभी कभी सुन लेता हूँ। शिवा वही हनुमान चालीसा ट्रैक करता है और प्ले कर देता है कि भाई जो मुझे दिख रहा है वो ना दिखे। बोला होता ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बजरंग बली का तो नाम ही कुछ ऐसा है। इसी सहारे से अब ये शिवा गाड़ी चलाए जा रहा है। दोस्त की चिंता, भगवान पर विश्वास, और पीछे दिख रही है बार बार उसको, जैसे उसकी थोड़ी सी नजर चली जाती है वो कैसे कैसे हॉस्पिटल तक गाड़ी ले जाता है। उसे उतारते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर अंदर ले जाता है उसको, पट्टी वट्टी जो कुछ भी अब आगे उसका इलाज है उसके लिए। और अब मोहित बोल रहा है, तू बावड़ा हो गया था क्या? क्या कर रहा था रोड पे तू? अब बता मुझे, क्या क्या दिख रहा था तुझे? बोला, भाई मोहित तू मानेगा नहीं, उसके साथ मुझे ऐसा लगा हुआ कि कोई औरत बैठी हुई है, और वो औरत नहीं थी, कोई चुड़ैल, कोई भूत, कोई प्रेत, कुछ ऐसा था मेरे भाई। और मैं तुझे उस टाइम बताया था तो तू भी डर जाता। अब शिवा उन लड़कों में से है नहीं, होते हैं ना दोस्तों में भी कुछ थोड़े सिंसियर दोस्त होते हैं। आकाश और मोहित में सबसे सिंसियर लड़का है, जिम्मेदारी निभाने वाला, एकदम हमेशा साथ देने वाला। मोहित एकदम इसकी बात पर विश्वास कर जाता कि अगर ये बोल रहा है तो झूठ नहीं बोल सकता। वो कॉल करते हैं इसकी वाइफ को, हेमा को, कि ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, इसकी गाड़ी भी ठुकी हुई थी, और ऐसे ऐसे सारी कहानी बताते हैं उसको। और इसकी पत्नी हेमा एकदम ऐसे रिएक्ट करती है जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है। हाँ तो मुझे क्या मतलब पड़ता है, जो हो रहा है इसके साथ हो, बस ये अब तुम्हारे साथ है ना, मेरी जिम्मेदारी खत्म, कि इसकी आखिरी बात मेरे से हुई थी। फ़ोन काट देती है। और अब कुछ नया तो था नहीं इनके लिए, क्योंकि सारी कहानी जानते थे उसकी। और उन्होंने बोला भी कि उससे मेरी बात हुई थी, वो बोला तुम रास्ते में मिली और तुम्हारा पैचअप हुआ है, और तुम हो कहाँ? मैं तो अपने घर हूँ, मैं क्यों मिलूंगी इससे? क्या पैचअप? क्या कुछ नहीं पैचअप वैचअप हुआ, और मैं तो अपने घर पे हूँ। झूठ बोल रहा होगा ये। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो इन्हें लगता है कि शायद जो हमने देखा उसने इसको भ्रमित किया होगा, कि वो उसके रूप में पहले दिखाई दी होगी। क्या थोड़ी सी स्टोरी इंसान अपने मन में बना ही लेता है। फिर अगला फ़ोन जाता है, मोहित और शिवा करते हैं इसके पेरेंट्स को, इसके माता पिता को, जो जहाँ ये काम करते हैं वहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर पर इनका पैतृक मकान है जहाँ ये लोग रहते हैं। अब इतनी रात को कॉल जाता है घर वालों का, लेकिन उसके बावजूद भी तुरंत ही वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ इसकी मरहम पट्टी करा के ये लोग बैठे हैं उसके पास। अब क्योंकि अब जानते होंगे कि जब इंसान ने शराब पी रखी होती है तो उस समय ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह दे नहीं सकते हैं, सिर्फ उसकी साफ़ सफाई करके उसको पट्टी वट्टी लपेट देते हैं। इतने ही 1-1.5 घंटे में उसके पेरेंट्स आ लेते हैं। टाइम सुबह के 4:30-5 बज चुके हैं, ये सब होते होते, उसके पट्टी वट्टी होते हुए और उसके पेरेंट्स को आते आते। सारी कहानी शिवा बताता है उसके मम्मी पापा को उनके सामने, क्योंकि शिवा के बारे में ये था कि ये लड़का बहुत समझदार है और एकदम अपने बेटे की तरह ही मानते थे इसके घर वाले उसको। आकाश के माता पिता, आकाश के चाचा चाची, 1-2 लोग और आए हैं वहाँ से। भाई जब ऐसी बात पता चलती है तो परिवार के लोग कहाँ ही रुकते हैं। अब इसकी मम्मी जो हैं वो एकदम समझ जाती हैं कि बेटा तुमने शायद कोई इसके साथ कोई भूत या कोई आत्मा या कोई चुड़ैल देखी है तुमने पक्का। और इसकी मम्मी क्या करती हैं, हर लेडीज़ के पर्स में हमेशा वो लुकिंग मिरर तो होता ही है, होता है ना जिसके अंदर चेहरा देख के, वैसे गाड़ी में बैठे हैं तो थोड़ा मेकअप वेकअप कर लिया, जनरली लेडीज़ अपने पर्स में उसको रखती हैं ही। इसकी मदर उसको निकालती हैं और अपने बेटे के पास बैठकर उस शीशे में देखती हैं कि कहीं कोई कुछ दिख तो नहीं रहा है, और देखती हैं कि उसके सिरहाने पर उनके बेटे के बिल्कुल एकदम सिरहाने पर बैठकर और इसका सर सहला रही है एक औरत, और बहुत भयानक शक्ल उसके वेशभूषा एकदम ऐसी है, मतलब उसे चुड़ैल ही कहा जा सकता है। और उसकी नज़र मिलती है इसकी माँ से और वो बहुत भयानक तरीके से हंसती है कि वो ये कहना चाहती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, इसको लेके तो मैं अपने साथ ही जाऊंगी। देखते के साथ ही वो अपने पति मतलब आकाश के पिताजी को बताती हैं कि ऐसा है, इसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। और वो पता नहीं उनको कहाँ से आइडिया आया, या उनकी लाइफ में पहले कभी कुछ ऐसा हुआ होगा, उन्होंने सुना होगा कि इस तरीके से भी दिख जाती है। तो अपने हस्बैंड को बताने के बाद
वो यकीन, भाई यकीन जिसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी है उसका यकीन कैसे ना करे इंसान। और वो बोलते हैं एक काम करो, इसको गाड़ी में बिठाओ और हम अपने गुरुजी के स्थान पर ले चलते हैं इसको। अब इनके जो गुरुजी का स्थान है, पहले मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं आपको। इनके गांव से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर दूर एक कुटिया बनी हुई है और उस जगह को कुटिया वाले बाबा के नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ पर असल में कोई बाबा नहीं बैठते हैं। ये दरअसल किसी बाबा का मतलब किसी सिद्ध आत्मा, किसी महापुरुष का ये समाधि स्थल है जहाँ उन्होंने समाधि ली थी आज से कई सौ साल पहले, मतलब 100-150 साल पहले, लगभग अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, जब ये सारा एरिया सिर्फ जंगल हुआ करता था। और आप जानते हैं कि साधु महात्मा जो है बिल्कुल एकांत वाली जगह ही चुना करते थे। लेकिन बाद में इस जगह थोड़ी बसावट हो गई और इनका गांव बसा, या फिर थोड़ी ज़्यादा आबादी हुई इस तरफ। और बहुत मान्यता है इस जगह की, इसके बारे में बोला जाता है इनके आसपास के एरिया में कि इधर बहुत शक्ति है। और जिन बाबा ने यहाँ समाधि ली थी वो आज भी रात को अक्सर देखे, मतलब उनका एहसास होता है जहाँ ये लोग, जो आसपास के लोग वहाँ पर सेवा करने के लिए आते हैं। वैसे रात को तो वहाँ कोई नहीं आता है, जो एक आध बाबा साधु महात्मा वहाँ रहते हैं वो बताते हैं कि हमें ऐसा फील होता है कि रात को बाबा जी आते हैं खुद और सब कुछ ठीक करके जाते हैं अपने हाथ से। मतलब बहुत ज़्यादा मानी और सिद्ध जगह है। आप इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो ये लेके जाते हैं अपने बेटे आकाश को वहाँ। और सुबह के बज चुके हैं लगभग 7 वहाँ पहुँचते पहुँचते। और आज जो वहाँ पर सेवा करने के लिए होता ना, हर जगह इस तरह के स्थान की सेवा करने के लिए एक आध आपको साधु महात्मा वहाँ मिल ही जाएंगे, चाहे वो कितने ही एकांत में बना हो। अब वो बाबा जी इनको जानते हैं और देख के बोलते हैं, बोले भाई साहब और बहन जी आप आज कैसे यहाँ पर सुबह सुबह? आप मतलब जनरली तो आप लोग आते हो, लेकिन इतनी सुबह सुबह आज कैसे आना हुआ? लग रहा बाबा के दर्शन करने सुबह सुबह आ गए आप। अब बाबा के दर्शन करने के लिए तो आ गए, लेकिन वो देखता है कि आकाश जो है, आकाश को शिवा और उसने जैसे पकड़ा हुआ था, लेकिन अरे आकाश के पट्टी वट्टी बंधी हुई है। तो बोला क्या होगा, कोई समस्या है क्या, आप बताओ। आप एक काम करो, सबसे पहले बैठो। जैसे ही उस एरिया में शक्ति ही कुछ ऐसी है कि वो अंदर आते हैं और आकाश जो है अपने दोस्त मोहित और शिवा का हाथ छुटाकर भागने लग जाता है एकदम, कि जैसे उसके सामने से उसे कोई मारने के लिए आ रहा हो। आकाश और शिवा उसको पीछे जाते हैं तो पकड़ते, बोला कहाँ भाग रहा है तू, वैसे इतनी चोट लगी और भाग रहा है ऊपर से। आकाश की एकदम आवाज़ बदल चुकी है और वो चीख के बोलता है एकदम कि मैं तुम्हारा कोई आकाश नहीं हूँ, मैं तो इसे अपने साथ लेने आई हूँ और अपने साथ लेकर जाऊंगी अब ये मेरा है। घर वाले पीछे मुड़ते हैं, बोले ये क्या हुआ, अभी तक तो ये ठीक था। ये इसकी मम्मी इन बाबा जी को बताती कि ऐसा ऐसा है, मैंने ऐसा ऐसा देखा था और शायद वो अब इसके ऊपर हावी हो गई है, मतलब इसके अंदर आ गई है वो। तो वो बाबा जी एकदम नॉर्मल होके बोला हाँ हाँ क्या हुआ फिर, एक काम करो इसे वहाँ जहाँ बाबा की धुनी जलती है इसे बस वहाँ बिठा दो, बाकी तो तुम जानते हो अपने आप सब सही हो जाएगा। इसे पकड़ा कर उधर बिठा देते हैं। ये बाबा जी बोलते हैं मैं एक काम करता हूँ, ज़रा पानी वानी डाल भर के आता हूँ नल से और आप इतने बैठो। बाबा इतने कैजुअली लेते हुए, मोहित यहाँ पहली बार गया था, शिवा तो शायद इसके पेरेंट्स के साथ पहले भी जा चुका था। अब मोहित देख के हैरान है कि इतनी प्रॉब्लम में है ये और ये सब इतनी सारी बातें बता रहे हैं। वो शिवा को बोलता है यार ये बाबा कुछ ज़्यादा कैजुअल नहीं ले रहा, मतलब हल्के में ले रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है इतनी इसको। फिर भी बोला भाई ये जगह ही ऐसी है, अभी देखियो तो क्या होगा। शिवा को भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ तो 100% ठीक हो ही जाएगा। अब जहाँ पर उनकी धुनी जलती रहती है, धुनी मतलब एक हमेशा आग जलती रहती है, धुआं सा निकलता रहता है, आप समझ लो कि हवन कुंड, वहाँ इसको बिठाते हैं और ये चीखने चिल्लाने लगता है कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं तो सिर्फ इसे लेने आई हूँ, मैं इसे लेके चली जाऊंगी और अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जैसे भी आप समझ रहे हो कि इस तरह का जो जिसके ऊपर इस तरह की बुरी शक्ति आ रखी हो तो वो क्या कैसे करता है, तो चिल्लाना चीखना। अच्छा, इस पूरे एरिया में बहुत सारे जानवर भी हैं जो यहाँ पर पालतू हैं और ऐसा लगता है कि सारे के सारे जानवर जो हैं
इन्हीं को देख रहे हैं। मुर्गे, बिल्ली, कुत्ते, ऐसा लग रहा है कि सबके सब लोग इन्हें देखने लग रहे हैं। अब देखते ही देखते क्या होता है कि भाई, मैंने बताया आपको बहुत बड़ी कुटिया है, तो अचानक से पेड़ जो हैं वो पेड़ हिलने लग जाते हैं बुरी तरीके से। कभी एक पेड़ हिल रहा है जैसे इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा बंदर कूदा हो और उस पेड़ को बुरी तरह झंझोड़ के हिला रहा है, फिर दूसरे पेड़ पर जैसे कोई कूदा हो। तो ये बाबा जो सेवक हैं यहाँ के, ये आते हैं, बैठते हैं और आराम से बैठ के बोलते, बोले देख तू जो भी है नीचे आके बात कर और डराना बंद कर, यहां तेरा डर नहीं चलेगा। तुझे पता नहीं है जिसका स्थान है, अगर वो अभी उनका तेज तेरे ऊपर पड़ गया ना अगर, तो तू आजा नीचे, बस मैं बोल रहा हूं, तू बता क्या समस्या है तेरी, मैं तेरी सारी समस्या हल कर सकता हूं, बता। कुछ देर बाद ये सारा तांडव दिखाने के बाद जो भी शक्ति वो थी वो आती है वापस आकाश के शरीर में और बताती है कि मैं तो आराम से पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी और ये मुझे मिला और मुझे दिखा के बहुत दुखी है, तो मैंने इसके साथ गई और मैंने इससे वादा लिया और इसने मेरे से बोला है कि जीते जी और मरने के बाद भी ये मेरे साथ ही रहेगा। तो अब ये रहेगा तो मेरे साथ ही, मैं इसे लेके जाऊंगी। अब इसके शरीर का मैं क्या करूं, मुझे तो सिर्फ इसकी आत्मा चाहिए। वहाँ उसकी मम्मी चिल्ला रही है कि आप समझ लो कि जैसे भी गाली देकर और कैसे, बोले चली मेरे बेटे से दूर हो जा चुड़ैल, और ये है वो है। ये बाबा बोलते हैं कि ऐसा है, ये लड़का तो तेरे साथ जाने वाला है नहीं कहीं और तू भी नहीं जाने वाली, अब तुझे भी यहीं बांध के डाल लूंगा, रुक तू अभी। ये जिन की सेवा करते हैं उनको ध्यान में रखते हैं और ध्यान में लेने के बाद इन जो बाबा जी हैं जो यहाँ के सेवक हैं, उनका चेहरा सुबह सुबह का टाइम है, देख लो, कोई दिन कोई रात नहीं कोई कुछ नहीं, इनका चेहरा ऐसा हो जाता है, पूरा शरीर इन्होंने सिर्फ लंगोटी टाइप की बांधी हुई है, लंगोटी नहीं मतलब होता ना ऊपर वाले शरीर पर नहीं पहना हुआ, नीचे धोती सिर्फ घुटनों तक बांधी हुई है, बड़े बड़े बाल हैं इनके और सर पे जटाएं वगैरह जैसे बांध के एकदम प्योर साधु बाबा एकदम। जहां इनका चेहरा एकदम नॉर्मल सा दिख रहा था, अब इनका चेहरा और इनका शरीर ऐसा हो गया बिल्कुल एकदम सुर्ख लाल। शिवा, मोहित, जिन्होंने ये सब देखा है, बोले हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे वो क्या हुआ उस दिन वहां। इनका चेहरा और बॉडी एकदम लाल हो जाती है। तो शायद जो इनके जो गुरु जी हैं जिनकी समाधि है, उनकी चेतना इनके अंदर आती है। चेतना मतलब उनका एहसास होता है उनको अपने शरीर में। और जो लोग भी बोलते हैं ना कि इस तरीके से कोई किसी के शरीर में कैसे आ जाता है, देखो अगर बोलते हैं ना कि किसी के शरीर पे मात आ गई, किसी में कुछ आ गई, वो सिर्फ चेतना रूप में आती है। अगर पूरा का पूरा उनके शरीर में आ जाए तो वो शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, शरीर फट जाएगा। तो आप समझ लो कि उनकी सिर्फ कुछ वेव्स आती है उनके शरीर में और उसके बाद भी उनका शरीर एकदम लाल पड़ गया है। और अब वो एकदम दहाड़ के बोलते हैं, बोला क्या बोल रही है तू, अब बोल क्या बोलती है, नहीं जाएगी तू, छोड़ इसे, छोड़ दे लड़के को। और वो आकाश के बाल पकड़ते हैं और आकाश को धरती में मतलब जमीन में नाक रगड़वाते नहीं, मतलब समझ लो उसका चेहरा लगाते थे जमीन पे। जैसे ही वो इसके हाथ सर पे हाथ रख के इसको नीचे झुकाते हैं, बैठे बैठे पूरा शरीर कांप जाता है इसका, आकाश का, और ये सिर्फ चीख रहा है। और चीखते चीखते हाथ जोड़ता है और बोलता है कि बाबा मुझे क्षमा कर दे, और मैं लेकिन ऐसे नहीं जा सकती, मुझे एक आत्मा चाहिए बाबा, मुझे एक आत्मा चाहिए, मैं ऐसे नहीं जा सकती। तो उन बाबा जी के शरीर में जो वो महात्मा, जो साधु महात्मा थे, वो बोलते मैं तुझे, अगर ऐसा है तो मैं तुझे एक आत्मा दे दूंगा तेरे साथ के लिए, जो मेरी बहुत प्यारी है। उसके बाद तू चली जाएगी, वादा कर, और अगर तू वादा नहीं करती है तो तुझे यहीं पेड़ से बांध के रख लूंगा। देख मैं तो यहाँ सदियों से हूं, तुझे भी अब सदियों तक यहाँ रख लूंगा, बता क्या कह रही है तू। अब उनकी शक्ति के आगे वो पहले ही हाथ जोड़ चुकी है, तो वो समझ गई कि ये मुझे सच में बांध के रख लेगा यहाँ पर। और उनका शरीर देख देख कर, उनका रूप देख देख कर यहाँ इनका पूरा परिवार एकदम ऐसा डर रहा है, बुरे हाथ बस हाथ जोड़ रखे हैं उनके आगे और उनकी तरफ को देख नहीं रहा है ज़्यादा। हल्की सी नज़र जाती है तो आप समझ लो कि किसी ने स्वयं काल के दर्शन कर लिए हों। तो वो बाबा जी बोलते हैं कि जैसे ही तुझे यहाँ से आत्मा मिलेगी तू यहाँ से चली जाएगी, बस वादा कर। उससे वादा लेते हैं और तभी उनके पीछे जहाँ उनकी ये धुनी जलती है, जिस एरिया में ये सब हो रहा है,
उसके थोड़ा सा पीछे बताते कि उन बाबा जी ने अपने हाथ से एक छोटा सा तालाब टाइप बनाया था जो बगल वाली नहर से कनेक्ट होता है। उस तालाब में बहुत सारी मछली आती है और वहां अचानक से ऐसा होता है कि जैसे मछलियों की फड़फड़ाने की आवाज आती है और उसको आकाश को वो वहां से पकड़कर बालों से और उधर फेंक देते हैं। आकाश वहां गिरता है और उसको बोलते जा ले ले और चली जाए यहां से। इन सबके कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दरअसल वहां एक मछली, बहुत सुंदर सी मछली, अलग अलग रंग बिरंगी मछलियां पता नहीं कहां से आ गई थी ऐसे बीहड़ एरिया में। भाई एकदम तो बिल्कुल जंगल सा एरिया है जहां पर ये है कुटिया। बताते हैं कि ये बाबा जी खुद इन सब का ख्याल रखते थे। यहाँ जो कुत्ते बिल्ली मुर्गे सबका बहुत प्यारे थे सब लोग इनको। तो उनमें से एक चली जाती है मछली की जान और आप समझ लो कि उस मछली की ही आत्मा उस चुड़ैल के साथ दे दी जाती है। मतलब उन बाबा ने जो वादा करा था कि मेरी बहुत प्यारी, मेरे जो बहुत प्यारे हैं मैं तेरे को उसमें से एक आत्मा दूंगा, उसे पता नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं क्या है। और उनके लिए तो चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर चाहे मछली, उनके लिए तो सब बराबर था। फिर भी इस लड़के की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी प्यारी मछली जान दे दी। अब लेने के बाद आकाश एकदम ठीक हो गया। तुरंत ही एकदम उसके शरीर से वो चीज़ चली गई। वो वादा ले चुकी थी, अगर नहीं जाती तो उसे पता था कि यहाँ बाबा जी उसे टांग लेंगे पेड़ पर। ये बाबा जी जिनके शरीर में ये साधु महात्मा की तरंगे आ रखी थी, ये भी एकदम नॉर्मल हो जाते हैं और रोने लगते हैं क्योंकि जो कुछ भी था, जो हो रहा था, वो शायद इन्हें भी एहसास था कि हो क्या रहा है। ये बताते हैं कि तुम देखो आज बाबा जी ने अपने प्यारी मछली की जान दे दी तुम्हारे बेटे के लिए, और बेटा अब तेरा जो फर्ज बनता है वो ये है, ये तो किसी से कुछ नहीं मांगते, ये दुनिया को सिर्फ देना जानते हैं। अब तेरा फर्ज ये है कि जब तक भी हो सके इस कुटिया की, इस जो हमारा ये कुटी है यहाँ की सेवा करना, ये मछलियों की सेवा करना और जितने भी जानवर हैं यहाँ पर, बेटा इनकी जितनी हो सके तेरे को उतनी सेवा करनी है अब। और तुझे अब एक वो लेना पड़ेगा प्रण कि अब तू जीते जी, चाहे तुझे मरना क्यों ना पड़ जाए, तू कभी मछली की हत्या नहीं करेगा। ये सारी की सारी बातें आकाश के दोस्त शिवा और मोहित के सामने हो रही हैं। एमएनसी में काम करने वाले, लाखों का पैकेज उठाने वाले, ये पढ़े लिखे लोग एकदम इनके दिमाग काम नहीं कर रहे कि हो क्या रहा है, क्या हो गया हमारे सामने, ये हमने क्या देखा था। बस मोहित ने यहां सब कुछ होते हुए देखा है, मोहित ने ना ही उसका चेहरा देखा ना कुछ देखा, इनके होश उड़े पड़े हैं। आकाश जैसे भी मरी गिरी सी हालत में था, वो बोलता कि हाँ आप जैसा कहो गुरुजी वैसा ही करेंगे। इसके घर वाले ले आते हैं और आगे सब ठीक हो भी जाता है। लगभग 1.5 साल तक ये वहाँ जाता आता रेगुलर रहता है। अब ये काफ़ी टाइम तक रहता अपने पैतृक मकान पे जहाँ से कुटिया पास है, और ये रेगुलर अपना ऑफिस जाने से पहले, शाम को आने के बाद अक्सर काफ़ी समय यहाँ देता है। इसकी बीवी का कुछ समय बाद इससे डिवोर्स हो जाता है जैसा कि वो लेना चाहती थी, और अब ये बहुत नॉर्मल सी लाइफ जी रहा है अपने पैतृक मकान पर, अपने माता पिता और बाकी अपने परिवार के साथ। लेकिन जो इसके साथ हुआ, जो इसने देखा, जो उस कमरे में, इसके घर में इसके साथ हुआ, वो ना तो कभी आकाश भुला पाएगा, और जो आकाश ने शिवा को बताया और शिवा और मोहित ने जो अपने सामने देखा, ना ही कभी वो भुला पाएंगे। तो आज की कहानी यहीं तक थी कि कभी कभी ऐसी शक्तियाँ पता नहीं किसका रूप लेकर आपको अपना शिकार बनाने के लिए आपके पीछे पड़ जाती हैं और आपको पता नहीं चलता, और ना ही आपकी उसमें कोई गलती है, नहीं आपने कुछ करा। लोग बोलते हैं ना कि किसी पेड़ के नीचे टॉयलेट नहीं कर देना चाहिए, ऐसा आकाश ने कुछ नहीं करा। अपने दोस्त शिवा को सारी बात बताई थी कि भाई मैं तो सिर्फ वहाँ लेट गया था थोड़ी देर के लिए। तो आज की कहानी यहीं तक। आप सुन रहे थे सूरज यादव को, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई सच्ची किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, या भगवान न करे आपके साथ बीती हुई कोई ऐसी कहानी है, तो प्लीज़ आप हमारे साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मेल कैसे भी शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये आपकी कहानियाँ पता चलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव।